मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी संस्कृति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे महाभारत के खलनायक धृतराष्ट्र के बारे में। जी हाँ मित्रों, धृतराष्ट्र की मृत्यु आखिर जंगल में आग लगने के कारण आग में जल करके क्यों हुई, आखिर उन्हें ऐसा कौन सा श्राप एवं उनके कौन से ऐसे कुकर्म थे, उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसी गलतियां जो धृतराष्ट्र ने अपने जीवन में की, जिनकी वजह से उन्हें जंगल की आग के लपटों में जिंदा ही जल करके मरना पड़ा। मित्रों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। आइए हम बात कर लेते हैं धृतराष्ट्र की उन 8 गलतियों के बारे में। सबसे पहली गलती जो धृतराष्ट्र ने की वह यह थी कि उन्होंने गांधारी के साथ धोखा किया था। जी हाँ मित्रों, गांधारी को यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और उनके साथ उनका विवाह कर दिया गया था। विवाह करने के बाद गांधारी ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली थी, जिसके कारण वह भी पूर्व जन्म अंधी ही रही। गांधारी के जीवन में ऐसा योग लिखा हुआ था कि यदि कोई व्यक्ति उससे पहला विवाह करता तो वह तुरंत ही मर जाता। इसलिए गांधारी के पिता राजा सुबाल ने उनका विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया था और उस बकरे की बाद में उन्होंने बलि दे दी थी। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि जब राजा धृतराष्ट्र को यह पता चला कि उनकी पत्नी पहले से ही विधवा है, अर्थात उनका विवाह पहले बकरे के साथ किया हुआ था और उस बकरे को इन्होंने मार दिया, अर्थात गांधारी विधवा है, तो वह अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने राजा सुबाल सहित उनके पुत्रों को जेल में डाल दिया और अनेक यातनाएं दी गई। अब उन पिता और उनके पुत्रों के बीच केवल एक व्यक्ति का खाना दिया जाता था, जो खाना राजा सुबाल एवं उनके पुत्र उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि विवाह के समय शकुनी और राजा सुबाल की एक दासी गांधारी के साथ हस्तिनापुर आई थी। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि गांधारी को महर्षि वेदव्यास से वरदान था कि उन्हें 100 पुत्रों की 100 संतान की प्राप्ति होगी, जिसके तहत उन्हें 100 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें एक पुत्री दुशला थी और 99 उनके पुत्र थे। लेकिन जब गांधारी गर्भवती थी उस समय धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया, जिससे उन दासी पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु से जुड़ी अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धृतराष्ट्र ने जो दासी के साथ सहवास की क्रिया की, यह भी उनके लिए एक बहुत बड़ी भूल थी। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में इस युद्ध को टाल नहीं पाए, वरना अगर धृतराष्ट्र चाहते तो यह युद्ध कभी भी नहीं होता। उन्होंने अपने पुत्र के मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर डाला। यह भी उनकी आग में जलकर मरने का सबसे बड़ा कारण था। पुत्र मोह में उन्होंने विदुर की नीति एवं अनीति की बातों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह इस युद्ध को टाल नहीं पाए। पांचवी जो सबसे बड़ी गलती धृतराष्ट्र ने की वह यह थी कि द्रौपदी के चीरहरण के समय वे एकदम से चुप रहे। अगर वे चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण वहाँ पर रुक सकता था। छठी जो सबसे बड़ी गलती धृतराष्ट्र ने की वह यह है कि उन्होंने हमेशा अधर्म का साथ दिया। धर्म का ज्ञान देने वाले गांधारी एवं उनके सारथी संजय की उन्होंने कभी भी बात नहीं मानी और अधर्मी दुर्योधन और शकुनी की ही बात माना करते थे और अधर्म का साथ दिया करते थे। इसी कारण श्री कृष्ण ने उनका साथ कभी नहीं दिया। सातवां जो सबसे बड़ा कारण था वह कि धृतराष्ट्र ने भीम को मारने की इच्छा की थी, अर्थात युद्ध समाप्ति के पश्चात जब पांडव धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए आए तो बारी बारी से सभी पांडव उनके चरण स्पर्श करने के पश्चात
उनके गले मिल रहे थे। तब भीम की बारी आने पर श्री कृष्ण को संदेह हुआ और श्री कृष्ण ने भीम की जगह उनकी मूर्ति उनके सामने रख दी। तब धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को ही भीम समझकर अपना बल का प्रयोग करते हुए उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया और जोर जोर से रोने लगे। जब वे रो रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपके भीमसेन तो जिंदा हैं, व्यर्थ में रोना नहीं चाहिए। और उन्हें पता चला कि भीम अभी जिंदा है, तो फिर उन्हें बहुत ही पश्चाताप हुआ। आठवां जो सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पाप किए हुए थे। धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में राजा हुआ करते थे और बहुत ही निर्दयी और क्रूर स्वभाव उनका हुआ करता था। एक बार जंगल में वे शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि जल में एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ तैर रहा है। तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हंस की आंखें निकाल लाओ। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने हंस की आंखें निकाल ली, जिसकी वजह से हंस बहुत ज़्यादा तड़पने लगा और उसके बच्चे पिता के मोह में मर गए। तब उस हंस की भी तड़पकर मृत्यु हो गई। मरने से पहले उस हंस ने राजा को श्राप दिया कि जिस तरीके से मैं तड़पकर अपने पुत्रों के मोह में मरा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने अगले जीवन में अंधे रहोगे और तुम्हें भी इसी तरह पुत्र मोह में तड़पना पड़ेगा। इन सभी 8 गलतियों को जानने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर धृतराष्ट्र की मृत्यु कैसे हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात जब युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्यभार संभाला, तब 15 वर्ष पश्चात गांधारी, कुंती, संजय और धृतराष्ट्र वन में जाने के लिए तैयार हो गए, अर्थात उन्होंने वानप्रस्थ में प्रवेश किया। तो वे जंगल में चले गए। तब एक बार जंगल में अचानक से आग लग गई। संजय ने कहा कि हे महाराज, हम वन में ऊपर पर्वत पर चलते हैं ताकि हमें आग का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धृतराष्ट्र नहीं माने और उन्होंने गांधारी और कुंती के साथ वहीं वन में रहने का निश्चय किया। संजय खुद पर्वत पर चले गए और पूरा जंगल आग में जल गया। जब संजय को लग गया कि अब महाराज और महारानी की मृत्यु हो गई है, तब उन्होंने यह बात नारद जी को बताई और नारद जी ने यह बात फिर युधिष्ठिर को बताई। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान से उनका तर्पण किया। मित्रों, आज धृतराष्ट्र की मृत्यु के बारे में यह रोचक कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से वीडियो बना करके लेकर के आते हैं। अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।